था, जब 10th 11th 12th का स्टूडेंट था, तो शायद आज मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों में काफ़ी गुणोत्तर और उत्तरोत्तर वृद्धि हुई होती। एनी हाउ, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं पढ़ रहा हूँ मैं, और मेरा एक विज़न है। उस विज़न में आप सभी सहयोग करेंगे कि जब प्रेज़ेंटेशन तीनों सीरीज़ खत्म हो जाएगी, उसके बाद से एक मैं कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल लिखूँगा मैं, मैनुअल ऑफ लाइफ द भगवद गीता। और मेरा प्रयास रहेगा कि इसको प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के पास इसको भेज करके, और जो भी अपना प्रयास करेंगे कि इसको 10th 11th 12th के बच्चे में, किसी बच्चों में इस चैप्टर को रखा जाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी को नई दिशा मिले जो हमें नहीं मिल पाई उस उम्र में। इस बात का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आप टीनेजर्स में आप क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। मेरे व्यक्तिगत लाइफ में भी ऐसा हुआ था। मैं अपने आर्थिक संघर्ष कर रहा था मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो उस समय मैंने कहानी पढ़ी थी अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन की जो उसकी लाइफ हिस्ट्री थी, मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी। एक लकड़हारे का लड़का जिसको एक पुस्तक पढ़ने के लिए 7 दिन तक मजदूरी करनी पड़ी थी। यदि वो आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि यदि इस चीज़ का जो मैनुअल ऑफ लाइफ भगवत गीता के रूप में यदि बच्चों को दिया जाए 10th 11th 12th के, तो उनके दिशा में निश्चित रूप से क्वालिटी में वृद्धि होगी, एक नए नागरिक का सृजन होगा। अब इसीलिए मैंने इस कन्वर्सेशन को, जैसे आप हम सभी जानते हैं कि जो भगवत गीता है उसमें अर्जुन का श्री कृष्ण का डायलॉग है। तो विषय को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया है, एक कन्वर्सेशन को पिकअप किया है। और ये कन्वर्सेशन, चूंकि मैं डिफेंस बैकग्राउंड का था, तो मैंने डिफेंस के सबसे हाईएस्ट अफसर जनरल जयंत चौधरी का कन्वर्सेशन लिया है मैंने, जो एक स्वामी जी के साथ हुआ था। और ये स्वामी जी कौन है? तो जो रामकृष्ण मिशन के, जो रामकृष्ण आश्रम के 13 प्रेसिडेंट स्वामी रंगनाथानंद जी थे। और वह जिनको भारत सरकार ने भारतीय सनातन संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे विश्व में 8 महीने के भ्रमण पर भेजा था। तो ये सन 1949 की घटना है, जब स्वामी जी आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे। उस समय आर्मी के तो जनरल जयंत चौधरी थे, वह उनको मिलिट्री गवर्नर ऑफ द स्टेट बनाया गया था आंध्र प्रदेश का। और तो जो स्वामी जी के होस्ट थे, उन्होंने कहा कि आप इतने दूर से दिल्ली से आप आए हुए हैं, आपको गवर्नर से मिलना चाहिए। तो होस्ट के कहने के आधार पर जनरल चौधरी साहब से मिलने जाते हैं, और उनका एक कन्वर्सेशन होता है, जिसको कि मैं कन्वर्सेशन के रूप में आपके सामने रखा हूं मैं। अब स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी का मतलब स्वामी रंगनाथानंद जी की बात में कर रहा हूं मैं। जनरल चौधरी, डू यू रीड द गीता? आई सी द बुक ऑन योर टेबल। वार्तालाप के दौरान वो देखते रहते हैं कि गीता उनके टेबल पर रखी हुई थी। तो वो बातचीत प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बात कहते हैं वह। तो जनरल चौधरी का आंसर रहता है, ऑफ कोर्स, व्हेन आई फील टायर्ड एंड वांट टू फाइंड सम पीस ऑफ माइंड, आई रीड ए फ्यू लाइन्स फ्रॉम द गीता। अब देखिए, आप समझ लीजिए कि एक आर्मी का टॉप मोस्ट अफसर जनरल चौधरी, उनकी भी धारणा क्या है कि उनकी धारणा यही है कि जब आपको थोड़ा मेंटल पीस चाहिए और पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो इसलिए गीता पढ़ लीजिए रिटायरमेंट के बाद से, जैसे करना चाहते हैं तो। बट स्वामी जी का बहुत स्ट्रांग उत्तर था, दैट इज नॉट हिज पर्पज। इसका पर्पज ये नहीं है स्वामी जनरल साहब। तो जनरल चौधरी का अंदर से कन्वर्सेशन होता, डू यू मीन टू से दैट दिस बुक हैज ए रिलेवेंस टू मी एज ए मिलिट्री गवर्नर ऑफ दिस स्टेट? तो स्वामी का उत्तर था, एग्जैक्टली, सो मस्ट रियलाइज दैट मैन एंड वुमेन ऑफ एक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव द नीड फॉर ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड एक्शन। स्वामी जी का एक कहना आता है, बिल्कुल सही आपने सोचा, कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी जो कार्य करने में सक्षम है, जिम्मेदारी के पोस्ट पर रखे हुए हैं, उनको अपने जीवन के दर्शन, उनको एक लाइफ और जिंदगी जीवन में कार्य को संपादित करने के लिए एक नए दर्शन की आवश्यकता होती है, और नया दर्शन गीता प्रोवाइड करती है। और जो गीता जो दर्शन प्रोवाइड करती रहती है, उसको सिंपल वर्ड योगा से हम इसमें बताया जाता है, योगा। द ओपनिंग वर्स ऑफ 4th चैप्टर, गीता का जो 4था चैप्टर है, उसमें जो ओपनिंग श्लोक जो आता है, उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं, आई गिव दिस फिलॉसफी ऑफ योगा टू मेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, उनको मैं ये दर्शन, जीवन का दर्शन देता हूँ, जिसका नाम फिलॉसफी ऑफ योगा है। सो दैट, इसलिए उनकी फिलॉसफी, इस फिलॉसफी, दे विल बिकम स्ट्रांग टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द पीपल। इस दर्शन के माध्यम से वह इतने मजबूत बनेंगे कि लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे और लोगों का भरण पोषण भी करेंगे। ये श्री कृष्ण भगवान का कथन है, मेरा अपना खुद का कथन नहीं है। श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लोगों को, बैठे हुए लोगों को मैं दर्शन दे रहा हूँ, ताकि लोगों का भरण पोषण कर सके, लोगों की सुरक्षा कर सके।
आगे देखते हैं। जनरल चौधरी साहब कहते हैं, कैन आई द गवर्नर ऑफ दिस स्टेट लर्न एनी लेसन फ्रॉम दिस बुक, बिकम ए मोर एफिशिएंट पर्सन? स्वामी का आंसर है यस, दैट इज द पर्पज ऑफ दिस बुक, टू इंस्पायर ऑल मेन एंड वुमेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल। दैट इज द स्लाइड नेचर नहीं ऑफ दिख रहा सर, हेलो। सॉरी, जी सर, अब दिख रहा है। it is not meant to putting you to sleep, it is meant you to wake you up। यह हमें नींद लाने के लिए पढ़ने की किताब नहीं है, यह हमें सोते से जगाने के लिए किताब है। It is not merely to give you peace of mind, it is to give you that tremendous humanistic impulse and resolve to work for the good of all in the society। Book is not meant merely giving a peace of mind, it is meant to give you a strength to serve the people, to make you a responsible citizen। It contains a comprehensive philosophy of life and work। इसके बाद से जनरल चौधरी स्वामी जी का वार्तालाप आगे बढ़ता है और वह उसके बाद से वह स्वामी विवेकानंद की किताब देते हैं, उनको पढ़ने के लिए से बहुत प्रभावित होते हैं। और कैरेक्टर बिल्डिंग जो लेटेस्ट उन्होंने स्वामी जी ने लिखा था, लेटेस्ट फ्रॉम अल्मोड़ा टू कोलंबो, वो किताब उनको देते रहते हैं। और बाद में जनरल चौधरी इतने प्रभावित होते हैं कि जनरल चौधरी को जो कमिश्नर बना करके कनाडा में भेजा जाता है, तो स्वामी जी की लिखी हुई किताब को जो है एसेंस ऑफ इंडियन कल्चर, उस किताब का फ्रेंच लैंग्वेज में अनुवाद करा करके और आप बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी अच्छे आदमी से मिलने के साथ, आदमी के साथ। अब आते हैं थोड़ा कंटेंट की हम बात करते हैं कि भगवत गीता के अंदर कौन कौन से कंटेंट आते हैं। जो लोग नए जुड़े हुए, जो लोग नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए एक ग्लिम्स आपको मिलेगा। अब देखिए, ये सारे चैप्टरों का नाम योगा है, किसी चैप्टर का नाम कैसे नहीं है, और हर चैप्टर के साथ योगा जुड़ा हुआ है। और गीता जो शुरू होती है तो उसमें टोटल 18 चैप्टर हैं और 700 श्लोक हैं। चैप्टर पहला जो है अर्जुन विषाद योग के नाम से आता है। दूसरा सांख्य योग है, जो सांख्य योग जिसके से मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, जिसमें से 2-3 वर्ष मैंने लिया है। तीसरा कर्म योगा है, कर्म संन्यास योगा है, संन्यास योगा है। उसके बाद से ध्यान योगा, ज्ञान विज्ञान योगा, इस तरह से आपका आगे योगा बढ़ता रहता है। टोटल 18 चैप्टरों का है। अक्षर ब्रह्म योगा, राज विद्या राजगुह योगा, विभूति योगा, विश्व रूप दर्शन योगा, भक्ति योगा, क्षेत्रे क्षेत्रे विभाग योगा, और गुणत्रय योगा, पुरुषोत्तम योगा, देवासुर संपदा विभाग योगा, एंड श्रद्धात्रेय योगा, एंड मोक्ष संन्यास योगा। ये आप देखेंगे इसमें। और इसका सबसे छोटा जो चैप्टर है इसमें श्लोकों की संख्या के दृष्टि से, तो चैप्टर नंबर आपका 12 है भक्ति योगा, जिसमें केवल मात्र आपके 19 श्लोक हैं। और सबसे जो लंबा आपका है चैप्टर है इसमें, वो मोक्ष संन्यास योगा है, जिसके अंतर्गत आपका 78 जो है टोटल आपके 78 श्लोक है इसमें। एक जनरल डिस्क्रिप्शन हुआ, ये बात हमें बताता है कि सभी के चैप्टर का नाम योगा है और फिलॉसफी दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस चैप्टर का नाम बीच में मैंने फिलॉसफी कहा था, अब मैं साइकोलॉजी की बात आती हूँ, तो प्रश्न ये उठता है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट डिक्टेट्स एंड इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड मेमोरी टू थॉट एंड इमोशंस। ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन का एक डेफिनेशन है, और ये बताता है कि जो हमारा जो मन है, मन का जो इसका जो वैज्ञानिक रूप से जो स्टडी करते रहते हैं, और हमारा मन कैसे हमारे विचारों को, हमारे एक्शंस को, हमारी भावनाओं को प्रभावित करता रहता है, और हमारी स्मृति को भी कैसे प्रभावित करता रहता है, इस स्टडी का नाम ही साइकोलॉजी है। अब देखिए, गीता की साइकोलॉजी में हम देखेंगे कि गीता के अध्ययन करने से हमें किस तरह से माइंड वर्क करता है, और माइंड हमारे बिहेवियर को कैसे प्रभावित करता है, इसलिए हम इसको गीता की साइकोलॉजी ऑफ द गीता हमने कहा है। एक प्रश्न उठ सकता है कि आपने फिलॉसफी की बात की, फिर साइकोलॉजी की बात की, तो साइकोलॉजी और फिलॉसफी में अंतर क्या हो गया। तो फिलॉसफी जो चीज़ है वो दर्शन है, जो विजुअलाइज चीज़ों को करते हैं, और साइकोलॉजिकल आपको रीजन के साथ आपके माइंड के बिहेवियर को एनालाइज करने की बात होती है। अब आप हम आगे बढ़ते इसमें। आप देखिए, आप इसमें जो आप इसको मैनुअल्स ऑफ लाइफ, भगवद गीता में मैनुअल्स ऑफ लाइफ भी किसे कहता हूँ मैं। आप देखिए कि अभी हाल ही में मुझे चैप्टर प्रेजेंटेशन तैयार करने की कहाँ से इंसाइट मिला। मेरी छोटी लड़की जो है,
रैपिडो में एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर है। तो अभी एक स्पार्क कंटेस्ट में उसको एक वुडन क्लॉक मिला था। वो देखने से क्लॉक लग ही नहीं रहा था और मैं उस रात में आकर रखकर चली गई, सुबह से मुलाकात नहीं हुई। मैं लगा उसको ढूंढते उसको लगा मैं सेट करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा था। फिर संजोग से उसके नीचे छोटा सा पेपर मिला और उस पेपर को पढ़ने के बाद से मैंने इसको सेट किया। अब तभी मुझे लगा कि जब एक इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के लिए मुझे इतना दिक्कत होती रह रही है, तो पूरे लाइफ को समझने के लिए भी मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने हमारे जो लाइफ का जो मैनुअल है, वह हमारा जैसे मानना है कि स्पिरिचुअलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है और स्पिरिचुअलिटी के इस कंसेप्ट को बदलना पड़ेगा कि हमें मरते मरते वक्त हमें स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए, पूरे जीवन के से चाहिए। इसीलिए हमने स्लाइड में देखा, स्पिरिचुअलिटी समथिंग वी नीड व्हेन वी आर लिविंग। अब मैनुअल क्या होता है? अब मैनुअल जैसे किसी भी इक्विपमेंट को आप लेकर आते हैं, तो मैनुअल हमें बताता है कि उस इक्विपमेंट को कैसे हम हैंडल करें। एक गिलास पानी लाइए। जी, अच्छा। तो अभी जो मैनुअल होता है वो हाउ टू हैंडल द इक्विपमेंट बताता रहता है। अब ये मैनुअल किसके लिए बनाया जाता है? जो एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, उसके लिए नहीं बनाया जाता है, या आम आदमी के लिए बनाया जाता है जो इस सिस्टम के बारे में एक्सपर्ट नहीं रहता है। तो अब वो ताकि उसको मैनुअल को पढ़ने के बाद से उसको वह ऑपरेट कर सके। मैनुअल एक चीज़ और बताता है कि जब कोई चीज़ रॉन्ग चली जाती है तो कैसे ट्रबल शूट प्रॉब्लम करें। अब देखिए, कोई इक्विपमेंट यदि कुछ प्रॉब्लम आती रहती है तो हम उसको मैनुअल को उलट पलट कर देखते रहते हैं, तो उसको ट्रबल शूट करते रहते हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत देश में सनातन संस्कृति के नाते हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने ऐसा काफ़ी कुछ मैनुअल बनाकर दे के चले गए, जिसका नाम भगवद गीता कर सकते हैं, उपनिषद कर सकते हैं, जो कि मानव लाइफ को समझने के लिए वो एक मैनुअल के रूप में काम करते हैं। अर्थात अभी हमारी ज़िंदगी को जीना है, तो ज़िंदगी को कैसे जीना है, इस लाइफ को कैसे ऑपरेट करना है, अगर इसको जानना है तो आपको कहीं और विश्वविद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वास्तव में आपको जीने का तरीका जानना है तो आप भगवद गीता को पढ़ें, आप रामचरितमानस को पढ़ें और उपनिषद को पढ़ें, तो आपको मिलेगा। और यही नहीं, हम सभी की ज़िंदगी में हमेशा खुशी का माहौल नहीं रहता है, दुख के पल भी आते रहते हैं, सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमारे मनोनुरूप कोई काम नहीं होता है, तो फिर कैसे, जब दुख की घड़ी आती रहती है तो हम कैसे इसको टैकल करें। आज देखिए, दुर्भाग्यवश ऐसा देश जिसके अंदर इतने अच्छे मैनुअल अवेलेबल हैं और उसमें सुसाइड करने वाली संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसलिए से मैं मानता हूँ कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार स्कूली स्तर पर जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखेंगे भगवत गीता कैसे मैनुअल के रूप में काम करती रहती है, हमें लाइफ को कैसे चैलेंजेस को लाती रहती है। अब जो पहला चैप्टर है इस आपका जो अर्जुन विषाद योग आपने देखा होगा, उसमें यदि मॉडर्न जमाने का यदि मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो उसको मैं अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अर्जुना कहूंगा मैं। ठीक है, अर्जुन की जो परफॉर्मेंस है वह बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। मैं खुद एक सोल्जर रहा हूँ मैं। अब सपोज कल्पना कीजिए कि अर्जुन की जगह पर मैं अपने आप को रखता हूँ मैं, अब बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है और वहाँ पर जाकर के कोई एक सैनिक कहे कि भाई मुझसे तो लड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि देखो सामने वाले भी आत्मा का अंश है, हम भी आत्मा का अंश हैं, वो भी हमारे तरफ से भाई लगेंगे, तो मेरे को क्यों मारूं मैं? तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी उसका। तो जब हम कोई जॉब को अप्लाई करते हैं तो आप उस जॉब के लिए अपॉइंटमेंट में जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, उसके बाद से आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, फिर उसका इंटरव्यू देते हैं, फिर आपका अपॉइंटमेंट होता है। तो आपसे एम्प्लॉयर कुछ एक्सपेक्ट करता है कि आपका परफॉर्मेंस लेवल पर होना चाहिए। लेकिन जब आप परफॉर्म करने जाते हैं और आप उसके लिए पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से स्किल के रूप में तैयार नहीं है, अगर नई चुनौतियाँ आती रहती है तो आपको घबराहट होता है। तो आप वही चीज़ यहाँ पर आपके साथ अर्जुन के साथ हो रही है और अर्जुन यहाँ पर सन्यासी बन करके एक फेक रिनोसिएशन जो आप नकली कर सकते हैं, जाली कर सकते हैं, त्याग की बात वो कहते रहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं, अपने भाषा मरकटा वैराग्य कहा जाता है, जो वास्तव में वैराग्य नहीं है। मतलब मरकटा वैराग्य का मतलब कि मंकी रिनोसिएशन। जैसे आप देखेंगे कि मंकी जो क्या रहता है, बंदर पेड़ पर बैठा रहता है, नीचे कोई फल खाता रहता है, तो वह चुपचाप आंख बंद किए रहता है, जैसे उसको कुछ मतलब नहीं है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा उसको पता नहीं रहता है। तो इस तरह के मरकटा वैराग्य को
मंकी रिनोन्सिएशन भी करते रहते हैं, ये अर्जुन के साथ हो रहा है, ठीक है। अब वो कहता है आई वांट नीदर विक्ट्री नॉर द प्लेजर ऑफ किंगडम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न तो मुझे विजय चाहिए और न तो मुझे ये प्लेजर ऑफ ये किंगडम का राज्य का कुछ हमें आनंद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप समझिए कैसी विकट स्थिति आ रहती है। और ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रहता है। मैं जब एयरफोर्स में काम कर रहा था तो निमहांस में मैं 1 हफ्ते का कोर्स करने गया था मैं। तो वहाँ पर मैंने अपनी बात वहाँ के प्रोफेसर के सामने रखी थी। बेसिकली वह काउंसलिंग के ऊपर सेशन था, एडोलेसेंस स्टेज के एडोलेसेंस ट्रेनिंग को कैसे डील करते हैं। तो मैंने इस बात को रखा था कि इससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि जो अर्जुन का और कृष्ण का जो संवाद है काउंसलर के लिए। अब आप देखिए कि अर्जुन जो सबसे बड़ा वीर आदमी था, जिसके ऊपर पांडव सेना काफी निर्भर करती थी, वैसा आदमी जाकर के रण क्षेत्र में जाकर के वो कहता है कि भाई मुझसे अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे कृष्ण कैसे इसको टैकल करते रहते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बनती है, कैसे इसको जानने के योग्य है। तो ये आपका अर्जुन का जो परफॉर्मेंस है, आज के टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है अंडर परफॉर्मेंस, इसको मैं मानता हूँ अंडर परफॉर्मेंस था। लेकिन देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे जब जीवन में जो चुनौतियां आती हैं और चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो हम एक नए दर्शन का गठन करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर मैं अपने लाइफ से एक प्रसंग लूँगा। मैं एक मेरे मित्र परिचित है, तो उनकी लड़की 12th में पढ़ रही थी, तो 12th में पढ़ रही थी तो मेडिकल की तैयारी कर रही थी। तो 1 साल बाद फिर उनसे मिलने गया, तो मैंने वो उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, आपके बेटी का क्या हुआ, मेडिकल का रिजल्ट कुछ बताइए, एडमिशन हुआ कि नहीं एडमिशन हुआ। तो कह रहा कि सर मैंने उसको दूसरा चीज करा दिया कि कौन वो टट्टी पेशाब ब्लड ये सब देखने जाए करने जाए। अब देखिए वहाँ नए दर्शन का सीरियस हो रहा, पहले अपने बच्चे को तैयारी कराया और अब तैयारी में सक्सेस नहीं मिल पाया, तो आप नई फिलॉसफी का गठन कर रहे हैं कि बिकॉज आई हैव टू डील सो मेनी थिंग्स and that's why I'm not pursuing her to join the medicine। तो इस तरह से हम जिंदगी में भी हम सभी लोग भी करते रहते हैं अर्जुन जैसे। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए द माइंड हमारे साथ ट्रिक्स कैसे करता है, ट्रिक्स ऑफ द माइंड। इसमें देखिए मैं इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका सांख्य योग जिसके नाम से जाना जाता है। सांख्य का मतलब होता है कि संख्या जैसे कह लीजिए, आप नंबर कह लीजिए, बट यहाँ पर विश्लेषण से मतलब है। तो इस चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर नंबर 2 से मैंने केवल 2 श्लोक को लिया है, 2.63 और 2.64 को लिया है मैंने, और उससे इस मानव के मन को समझने की कोशिश की है कि इस माइंड का ट्रिक क्या रहता है, ट्रिक्स ऑफ द माइंड क्या रहता है, माइंड हमारे साथ कैसे गेम प्ले करता है। अब देखिए क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जब सोचते हैं, एंजॉय करने के बारे में, तो उससे आपका अटैचमेंट डेवलप होता है, ठीक है। अब जब अटैचमेंट उससे डेवलप होता है तो आपके मन में इच्छा जागृत होती रहती है, और जैसे इच्छा जागृत होती रहती है और इच्छाएं में अक्सर इच्छाओं में हमारी बाधा आती रहती है। और जब डिजायर 2 चीज़ होगी, या तो इच्छा आपकी पूर्ति होगी तो एक नई इच्छा का जन्म होगा, या इच्छा आपकी पूर्ति नहीं होगी तो आपके आवश्यक लगेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, और जब क्रोध उत्पन्न होगा तो उससे आपको डिल्यूजन होगा, ठीक है। अब एंगर में आदमी का मस्तिष्क जो एंगर क्रोध में क्या होती है, आंधी चलती रहती है। आंधी में क्या है कि क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पाते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में नॉर्थ में खूब धूल धक्कड़ चलता रहता है, तो आदमी पूरा पानी उनी जब बरसात के पहले, और उसका से पूरा रोड पे चलना मुश्किल होता है। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर भी जब एंगर या फीलिंग इमोशंस कोई हाई रहता है तो आंधी चलती रहती है, जब तक शांत नहीं हो जाता पहले हम क्लियर चीज नहीं देख पाते हैं। सो ये डिल्यूजन जो है हमको कंफ्यूजन ऑफ द माइंड को क्रिएट करता है, और कंफ्यूजन ऑफ माइंड का मतलब कि आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये भ्रम की स्थिति रहती है। तो ये पूरा लॉजिकल सीक्वेंस बना हुआ है, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, किसी दूसरे साइंस के बिल्कुल टोटली साइंटिफिक है, और ये 2.63 में लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब जैसे आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन लीड्स टू द लॉस ऑफ थिंकिंग फैकल्टी, तो हमारी जो विचारणा शक्ति है उसका लोप हो जाता है। जिस आदमी के अंदर विचारणा शक्ति लोप हो गया तो वो उसका विनाश हो जाता है, उस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन की तरफ उसका आदमी विनाश हो जाता है। अर्थात ऊपर से आप देखते जाइएगा कि डिजायर के बाद से सीक्वेंसिंग पूरा फॉलो होता है। आइए इसको एक एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मैनुअल की चर्चा कर रहा था, उसके बाद से इस पर आऊँगा मैं, थोड़ा स्लाइड पीछे हो गया। हमारे ऋषि मुनियों ने 4 जो मैनुअल दिया था, वह राजयोगा,
इसलिए स्वामी विवेकानंद ने सारे उपनिषदों का, भगवद गीता का अध्ययन करके 4 मैनुअल प्रस्तुत किया, जिसका नाम राजयोगा है, जो मैनुअल ऑफ मेडिटेशन बताता है, कर्म योगा मैनुअल ऑफ एक्शन बताता है, भक्ति योगा जो मैनुअल ऑफ डिवोशन बताता है, और ज्ञान योगा मैनुअल ऑफ नॉलेज बताता है। इसमें से ध्यान दीजिएगा कि 2 जो मैनुअल हैं हमारे पास, जो मैनुअल ऑफ एक्शन एंड मैनुअल ऑफ मेडिटेशन, या आप इसको मैनुअल ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, राज योगा, कर्म योगा, इसके लिए आपको किसी फेथ की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी चाहे ईश्वर में विश्वास करता हो, ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इसको निसंकोच फॉलो कर सकता है। तो 4 हमारे स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया है, 4 मैनुअल्स दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करता हूँ। मैं कैसे होता है, आप देखिए आपके सामने से आइसक्रीम रखा है, आइसक्रीम खाने की बात आप करते हैं, समझ लीजिए। तो अब प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट कैसे होता है सेंस ऑब्जेक्ट के साथ, आप इसके बाद इस प्रक्रिया को समझते हैं। थिंक ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, आप जो चीज़ देखते हैं उसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, और सोचते सोचते आप बिल्कुल उसका ध्यान में चले जाते हैं। थिंकिंग बिकम्स मेडिटेशन। और नाउ अब आपके दिमाग में पिक्चर बनना चाहता है कि आपके सामने डेजर्ट है, आइसक्रीम, जो भी पदार्थ ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं आप, और उसका आपको बुरी तरह से आपकी चाहत उत्पन्न होती रहती है। यहाँ तक कि देखने के बाद से हमारे सभी के जीवा से पानी में आना शुरू हो जाता है, सेलिब्रेटिंग करना शुरू कर देते हैं, और वह आपका इतना इंटरेस्ट आपका इतना तीव्र इच्छा हो जाती है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हैं। जो स्थिति होती है वो आपको अटैच कर देती है, अटैचमेंट हो जाता है। अब जब भी डिजायर जब होगा आपका, तो आपको बाधाएं आती रहती हैं, और जब बाधाएं आती रहती हैं, जितना ही बाधा आती रहती है, उतना ही आपका क्या उसका डिजायर का जो है और बढ़ जाता है, उतना 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे आप देखेंगे कि फिजिक्स में भी लॉ है कि जैसे करंट फ्लो करती है, रेजिस्टेंस होता है तो और हीट जनरेट होता है। तो ठीक इसी तरह से आप एक साइकिक एनर्जी में भी देख सकते हैं कि जितना ही आपको ऑब्स्टेकल आएगा, उतना ही आपकी इच्छा वस्तु को प्राप्त करने की और बढ़ती जाएगी। और उसमें सपोज करिए कि आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और आपकी वाइफ या आपके बच्चे मना करते हैं, तो आपको एंग्री करेगा, मेक यू एंग्री। और जब एंग्री हो जाते हैं, तो एंगर आपको कन्फ्यूजन की तरफ लीड करता है, और यहाँ तक कि नहीं मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा मैं, और आपके जो जानने पहचानने वाले अपने आत्मीय जो हैं वह आपको मना करते हैं, उससे आप झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और उससे आप मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि आप इस बात को जानते हैं कि आपका बिहेवियर अनुचित है, आप पढ़े लिखे हैं, और आपको ये पता है कि आपको इस तरह से आप बर्ताव किसी के साथ नहीं करना चाहिए, अपनों के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका जो एंगर और कन्फ्यूजन, ये मिलकर के आपको इस बात के लिए भूलने के लिए बाध्य कर देता है। ये सारी पढ़ाई लिखाई आपकी मिट्टी में मिल जाती है, और इसको भूल जाते हैं, और आप अपने लोगों से ही अलग हो जाते हैं, मिसबिहेव करना शुरू करते हैं। आप जो फौज के जुड़े हो, इसको दूसरे तरह से रिलेट किया जा सकता है। यदि आप यहाँ पर आइसक्रीम की जगह पर यदि वाइन का बोतल रख लीजिए, विस्की का बोतल रख लीजिए, तो इस चीज़ को और अच्छी तरह से भी लोग समझ सकते हैं। अब जो आदमी आपको ऑब्जेक्ट कर रहा है, उसके साथ आपका व्यवहार खत्म हो जाता है, और अब आप सोचिए कि आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, और आपसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है, लेकिन एक इंटेंस डिजायर जो है, आपको जो अटैचमेंट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा हुआ कि आप इस बात को भूल गए कि आपकी सोसाइटी में आपकी पहचान क्या है ना। और आप यहाँ तक कि लोग उसको मारा पीटी भी कर लेते हैं, आप उसमें स्लैपिंग भी करना शुरू कर देते हैं, और ये जब संकेत बताता है कि आपके अंदर विवेक का जो है आपका लॉस हो चुका है, एक्सटर्नल साइन ऑफ द लॉस ऑफ विजडम है, और इसके नाते क्या होता है कि पूरा विनाश हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं, जैसे यंगस्टर जनरेशन के लिए है, आप देख सकते हैं ऐसे आजकल ये सेम चीज़ लागू होती है, रिलेशनशिप के ऊपर भी लागू होती रहती है। आप जैसे कोई यंग आदमी लड़का किसी लड़की को देखता रहता है, और उसके बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, सी समवन वांट टू नो दैट पर्सन, और उसका बॉन्ड क्रिएट होता है, और उससे रिलेशनशिप डेवलप होता है, और एक उसके ऊपर इतनी निर्भरता हो जाती है कि उसके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। तो और ऐसे में यदि कोई बाधा बनता रहता है, उसकी डिजायर और बढ़ती रहती है। तो इस तरह से भी वहाँ पर भी आपका लॉस ऑफ विजडम होता है, यहाँ पर भी होता है। अमेरिका में एक घटना घटी थी। वहाँ पर क्या हुआ था कि जो सुपरमार्केट जब नया नया खुला था, बाद में तो इंडिया में भी आना शुरू हो गया, तो वहाँ पर कुछ लोग चोरी वहाँ भी करते थे। तो वहाँ पर एक स्टडी में ये पाया गया
कि 10% लोग मतलब जो सामान लेके जाते हैं उस पे 10% लोग लॉस होता है, 10% लोग चुरा लेते हैं, देखो 10% लॉस होता है। तो सुपरमार्केट के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने देखा कि इसको चोरी को रोकने के लिए यदि हम और सिक्योरिटी अरेंजमेंट करें तो उसका खर्च 10% से ज़्यादा आएगा। तो उन लोगों ने इसको इग्नोर करना शुरू किया। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई बड़ा पोस्ट का आदमी, कोई बड़ा जो सोशल स्टेटस वाला आदमी है, यदि वह जाता है वहाँ पर और वहाँ पर जा कर के जानता है कि वो सिक्योरिटी चेक नहीं हो रही है और वहाँ जा कर के कुछ मन में उसके लालच आता है, कोई अटैचमेंट आता है और वह उससे उसको अपने बैग में डाल लेता है और वो बाद में पकड़ा जाता है, तो कितनी उसकी तौहीनी होनी होगी, कितनी शर्मिंदगी झेलना पड़ेगा। तो ऐसी घटनाएँ कई बार सुनने में को मिलती रहती है कि XYZ ने पकड़े गए यहाँ पर सामान चुराते हुए। बहुत बार स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में ऐसे न्यूज़ में आया हुआ है। तो ये घटनाएँ होती रहती है। तो आज मैं ट्रिक्स ऑफ द माइंड पर रहता हूँ मैं। अब ये प्रश्न यहाँ पर एक ये उठता है कि क्या हम अपने जीवन में डिज़ाइनर रखें हम? तो मेरा कहना नहीं कि आप डिज़ायर रखें आप, है ना? बट आप डिज़ायर को कंट्रोल करें, डिज़ायर आपको ना कंट्रोल करे, स्थिति यहाँ होती है। और आपका जो जो डिज़ायर होना चाहिए वो हार्मलेस होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। क्या हार्मफुल डिज़ायर है, क्या हार्मलेस डिज़ायर है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम अपने डिज़ायर को कैसे हम डिज़ायर को जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो आज जो है हमने क्या पढ़ा कि गीता एक मैनुअल की भांति काम करती है और गीता का मनोविज्ञान हमारे समझने में मदद करता है कि माइंड हमारा कैसे काम करता है और तत्पश्चात हमने ट्रिक्स ऑफ द माइंड को समझा और आशा है कि इस ट्रिक्स ऑफ द माइंड से आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हमारा ऐसा बिहेवियर क्यों होता है, किसी वस्तु के प्रति आकर्षण कैसे जन्म लेता है और वस्तु न मिलने पर हमारा रिएक्शंस कैसे होता है। इसी के साथ मैं आप सभी के विचार आमंत्रित करूंगा। मैं किसी की कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा सेशन में आप सभी का स्वागत है। सत्या जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और स्टेशन तो बहुत अच्छा ही रहा है और होप कि सभी लोग समझे भी होंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे हैंड रेज भी कर सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। इसके हाँ, राहुल जी का एक क्वेश्चन आया है। उसके पहले हम लोग चाहेंगे कि आदरणीय शोभनाथ राय अंकल जुड़े हैं हम लोग के बीच में, तो इस पे अपनी टिप्पणी रख सकते हैं। उसके बाद श्री राहुल सिंह जी को बुला लेंगे। सत्या जी। जी जी। एक ग्रुप पे आनंद जी भी पटना से जुड़े हुए हैं, उनको भी आप बुला सकते हैं उनके विचार जानने के लिए। ठीक है, ठीक है भैया। अभी शोभनाथ राय अंकल को सुन लेते हैं, उसके बाद ऐसा करें कि आप लोग प्रश्न ले लें। हाँ, प्रश्न ले लें, फिर इसके बाद हम अभी जुड़े हुए हैं, तो जो प्रश्न है पहले उनको ले लें। हाँ जी, स्वागत है क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि आपका समय और साथ ही साथ एज के हिसाब से समय पे आपका खाना पीना ये सब कुछ टाइम का रहता होगा, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आपका ध्यान रखा जाए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं खाली यही कहना चाहूँगा कि अभी तो और बाकी 2 सेशन रहेंगे, उसमें और विस्तार से मिथिलेश जी बताएंगे। मेरा अपना एक तरह से जीवन का अनुभव कह लें या मेरी सोच कह लें, अनुभव तो कम है, सोच कह लें। कुछ भी जब हम जैसे भगवत गीता है या रामायण है, जब कुछ पढ़ते हैं तो कुछ बातें जो हैं वो मन में बैठ जाती हैं और उनसे जीवन में आगे चलाने में या निर्णय लेने में बहुत हम कहेंगे कि बहुत आसानी नहीं हुई तो सुविधा जरूर हो जाती है। और रही बात विचारों का, तो विचार भी उनसे प्रभावित होते रहते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो अगर मैं स्वयं तो उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर रोज 10-15 मिनट आधे घंटे कोई भी इस तरह की ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ ली जाए तो बड़ा उससे बहुत फ़ायदा होता है।
लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी मेरे अपने जीवन में ऐसा होता है कि जब कभी मन होता है तो हम 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक लगातार वही पढ़ते रहते हैं। तो एक तरह से हमारे अपने विचार से उससे बहुत अच्छा है कि रोज कुछ न कुछ जिससे जब भी समय मिले और विशेष रूप से शाम को अगर समय मिले तो वो चीज़ें या वो बातें जो हैं वो मन में बनी रह जाती हैं। और अर्जुन विषाद का जो वो है वो बड़ा स्वाभाविक है उस तरह का विषाद होना, लेकिन सबसे बड़ा संदेश जो है वो ये है कि किस परिस्थिति में हमारा क्या धर्म है। धर्म माने कि हमें क्या सही ढंग से क्या करना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो जीवन के हर क्षण में या जीवन के हर पहलू में उस तरह से मौके हमेशा आते रहते हैं कि किस दी हुई परिस्थितियों में हमारा क्या रोल है, हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इन्हीं 2-4 शब्दों के साथ हम मिथिलेश जी को सादर नमस्कार और धन्यवाद देते हुए हम बने रहेंगे। आप लोग अपनी चर्चा जारी रखें। धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मैं, और आशा करता हूं कि आगामी सत्र में भी आप जुड़े रहेंगे और इसी तरह से अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद जी। नेक्स्ट अभी राहुल सिंह जी को भैया बुला लें, उनका एक प्रश्न जी था। प्रणाम, और सभी को प्रणाम। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे बातें हो रही थी और इसमें जैसे रिलेशनशिप को लेकर भी बात हुई, तो आपके जीवन में कोई घटना घट जाती है, वो आपके मन पे कुछ उसका इम्पैक्ट या कोई छाप छोड़ जाता है, वो स्मृतियाँ के रूप में अपनी जगह बना लेती है, और हम उस चीज़ को नेगलेक्ट भी करते हैं तो वो बार बार ओवरकम में आते रहता है। तो उससे कैसे हेल्प मिलेगा गीता पे, या गीता में किस चीज़ को अध्ययन किया जाए तो उससे ज़्यादा उसमें मदद मिल जाए, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। राहुल जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसकी चर्चा हम अगले सेशन में इसका करेंगे हम, ठीक है। और आप जो आज जो मैंने चर्चा किया है उसमें आप देखेंगे कि आप जो आपका जैसे विजडम लॉस होता है तो मेमोरी भी लॉस हो जाती है, मेमोरी स्मृति को भी चेंज करता रहता है आपका चीज। लेकिन हमारा ऐसा स्वभाव रहता है कि हमारा ऐसा स्वभाव रहता है कि हम खास करके नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा याद करते रहते हैं। आप देखिएगा, पॉजिटिव चीज़ों को कम याद करते रहते हैं, अब नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा याद करते रहते हैं, ज़्यादा जो दुखदायी होता रहता है। तो इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे हम, ठीक है। His question is about individual behavior, right, sir? His question is about individual behavior, and so human behavior is very complicated. It's not easy to analyze what he wants, because he is talking about the permanent pattern of behavior that creates impressions which is not to be removed from the memory. It is very difficult to forget that particular aspect or that particular pattern which has been created permanent and it restored as a permanent memory. He is talking about that. That is not possible, because he has to analyze his own mind, his own deed, his own needs, and then only he can think on that line. Otherwise, it's not easy to analyze the behavior of an individual. So, in my view, Rahulji's query is entirely focused on one particular aspect, that is a permanent pattern. That permanent pattern is not to be erased easily. For that, he has to make efforts to erase that, to get rid of from that particular memory. And for that only he has to create his more impressions about his own thinking patterns. It is human behavior.
not related to this, but yes, it comes under our Gita analysis on karma. How an individual works and what is his desire to be in the life. He has to set his aim, goal, objectives, and then he has to make his own plan as per his own capacity, capabilities. Then only he can grow his own pattern of learning. And he can overcome on that level. Thank you, Rai. Good. Thank you, sir. Thank you, sir. so much, Thank you for highlighting this. जी धन्यवाद आदरणीय सत्यपाल सर। अभी हम लोग चाहेंगे कि आगे अगर आनंद जी आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना परिचय देते हुए अपनी बात को यहाँ पे रख सकते हैं कि ये हमारा जो आज टॉपिक है द साइकोलॉजी ऑफ द गीता, आपके जीवन में क्या असर अभी तक आया है और आप अगर कुछ इससे सीखे हैं तो लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, हमारे जीवन में अपनाने के लिए क्यों ज़रूरी है। आज हमारे घर में बच्चे भी हैं, अभिभावक भी हैं और घर में महिला लोग भी हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं और फिर भी गलती हो जाती है। तो गीता का महत्व हमारे लाइफ में क्या है, इस पे अगर आप बताएंगे आनंद जी तो बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं पटना से आनंद जी बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन पहले हम मिथिलेश सब रिलेटेड हैं एक्चुअली और मैं भी एयरफोर्स में ही था। मैं रिटायर किया हूँ अभी पिछले साल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ग्रुप कैप्टन। तो मेरा जो आध्यात्मिक झुकाव तो बचपन से रहा है वैसे, है ना, और कुछ ना कुछ स्वाध्याय करता ही रहा हूँ क्योंकि वो विरासत में मिली है मेरे पिताजी से। तो मैंने किताबें तो बहुत पढ़ी है ना, और संभव अभी मैं फिलहाल जो है 4-5 साल से मैं कबीर पंथ से जुड़ा हुआ हूँ। और लेकिन जैसे मूलतः देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि जो सबका जो उद्गम है वही भगवत गीता से ही है, जो सार है वही गीता ही है। एक वेद, 5वां वेद, हम तो अपने में 5वां वेद जो है भगवत गीता को मानते हैं क्योंकि सूक्ष्म वेद में इसको काउंट किया गया है कि सारे वेदों का सार इसमें है। तो जैसे जो है अर्जुन विषाद योग है, वो विषाद तो अर्जुन की जगह हम अपने आप को रखें, और जो उपदेश है, जो भगवान का उपदेश है, वो तो हर दिन हर समय हर आदमी पर जो है वो लागू होता ही होता है। हम कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं, इसमें मैं सोमनाथ जी का एक बहुत बढ़िया सुझाव था, मैं जब मैं तो कोट करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि हर दिन कुछ ना कुछ स्वाध्याय कीजिए। ये उन्होंने मूलतः एक ऐसी बात कही है कि जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। हम अपने लिए, अपने उत्थान के लिए, जो हम लोग का आध्यात्मिक उत्थान है, हम सांसारिक उत्थान के लिए पूरे दिन भर लगे रहते हैं, रोजी रोटी कुछ की पैसे इधर लगाओ उधर लगाओ, ये करो वो करो, है ना, बाल बच्चों में हम उलझे रहते हैं। लेकिन अपने स्वाध्याय, अपने उत्थान के लिए, स्व उत्थान के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ अच्छी किताबें हम पढ़ें, और उसमें से अच्छी किताबों के लिस्ट में अगर सबसे ऊपर रखा जाए तो भगवत गीता ही है ना। अगर हम स्वाध्याय करके अगर 2-4-5 श्लोक भी अगर डेली पढ़ पाए और उसका चिंतन मनन कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन हो नहीं पाता एक्चुअली, वास्तविकता ये है कि हो नहीं पाता है। और कोशिश लेकिन फिर भी करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास थे, बोलता ही है, करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान। एक ही चीज को पकड़ के अगर हम घिसते रहेंगे तो भी हमारा पार लग जाएगा, है ना। और सबसे मूलतः ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को सही कैसे कर सके। जो आज के समाज में या आज के जो देखा जाए जितने अवगुण हैं, काम क्रोध मद मत्सर मोह माया जितने भी हैं, इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रख सके। इसका जो एक नाम है, एक तो ये है कि मूलतः हम अपने जिस भी नाम हमको गुरु ने दिया है हम उस नाम से जुड़े रहे, निरंतर उसमें हम लगे रहें। खाली समय जब भी है तो हम उसमें लगे रहें तो कहीं ना कहीं हमारा किनारा लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और यही एक चीज़, दूसरा ये भी है कि अगर हम ये सब चीज़ों को फॉलो करें तो घर में एक तरह का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तो क्रिएट होता ही होता है।
और उसका जो है प्रत्यक्ष नहीं जो परोक्ष रूप से कुछ न कुछ प्रभाव सब पर पड़ता है, हर सदस्य के ऊपर पड़ता है। और इससे आपकी जो है कुछ न कुछ है तो आपको बैलेंस करने में, जैसे अभी आप राहुल जी बोल रहे थे कि जो है कुछ न कुछ जो है विषाद से हम कैसे ऊपर उठें, कुछ न कुछ जो है पर्सनल जो मेमोरी जैसी हो जाती है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव भी नहीं है। मुश्किल जरूर है क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी लग जाती है जो अंदर तक बैठ जाती है, क्योंकि वो अपनों का दुख होता है, अपनों के द्वारा दिया गया होता है, तो ज्यादा मतलब गहरी घाव करता है वो। तो उससे निकलना मतलब मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन इन सब का ये है कि फिर भी अंत में मैं मिथिलेश जी का और सोमनाथ जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने एक बढ़िया ये प्रस्तुति दिया है और मैं आगे भी जुड़ता रहूँगा। ये मैं पहली बार जुड़ा हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, है ना। मिथिलेश जी आपका बहुत धन्यवाद, सोमनाथ जी आपका बहुत धन्यवाद। सभी थैंक यू आनंद जी, बहुत ही अच्छा, कम समय में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अभी हमारे साथ एक युवा हैं अनीश राज, तो हम लोग ये शायद सुन रहे हैं अभी। हम लोग चाहेंगे कि खास करके ये सेशन जो रखा गया था वो हम लोग कोशिश किए थे कि स्टूडेंट लोग जो विद्यार्थी हैं वैसे लोग जितना ज़्यादा हो सके जुड़ें, और इसमें हम लोग ये चाह रहे थे कि आखिर जो हमारा अध्यात्म है या जो हम गीता की बात कर रहे हैं उसमें विद्यार्थी लोग अपने लाइफ में इसको अपना करके, जैसे बहुत सारी चीज़ों की हैं कि अभी जैसे आनंद जी ने बोला कि हमारे संस्कार या हमारे माता पिता, तो आजकल के भी जो युवा हैं उनके लिए माता पिता युवा के रूप में ही हैं एक तरह से। तो हम चाहते हैं कि युवा वर्ग बताएं कि हमारे लाइफ में गीता का क्या महत्व है और गीता के द्वारा अपने लाइफ को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। अनीश राज आप जुड़े हैं, अगर आप अपनी बात को कुछ रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सभी अभिभावक भी जुड़े हैं, पढ़े लिखे सभी लोग हैं। युवा वर्ग आज के डेट में वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास क्वालिटी है या जो हमारे पास होना चाहिए विद्यार्थी में, स्टूडेंट में, तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इसलिए वो निकल के चले गए हों या उनके पास प्रॉपर आंसर नहीं हो। लेकिन गलत और सही ये कोई एक ऐसा मंच है जहाँ पे अपनी क्वालिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं और एक अपना परफॉर्मेंस जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम चाहेंगे कि नए और भी बहुत सारे सदस्य जुड़े हैं इसमें, बहुत सारे पुराने लोग भी हैं, नरेंद्र भैया हैं, और अगर मैं चाहूँगा कि यहाँ पे वैज्ञानिक परंपरा से हमारे साथ गोविंदाचार्य जी जुड़े हैं जो बहुत ही कम एज के हैं और अभी महाभागवत कथा वगैरह भी हमेशा करते रहते हैं। अगर वो फ्री हैं 1-2 मिनट के लिए तो आप इस विषय पे, आज का जो विषय है जी, आप कथा में हैं या फ्री हैं गोविंदाचार्य जी? जी सर्विस बनूंगा, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री। हाँ ठीक है, धन्यवाद, स्वागत है आपका। तो आज का जो हम लोग का विषय है, आप अपनी बात को 5 मिनट में अगर रख सकते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगेगा जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, सुन रहे थे, और सबसे ज्यादा शास्त्र का तो है ही, अनुभवीय शास्त्र कह सकते हैं, जो अनुभव में गम्य करके ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनुभवी लोगों के द्वारा श्रवण करना। वस्तुतः शास्त्र ये भी कहा गया है, ऐसे तो दर्शन में कहा गया है कि 2 ही चीज प्रमाणित होता है। न्याय की एक पंक्ति भी है कि एक तो ईशस्तद्य, मन जो ईश्वर के द्वारा कहा गया है, और दूसरा यथार्थ वक्ता, जिसको कहते हैं अनुभवी लोग, सत्य बोलने वाले। तो यहाँ सत्य बोलने वाले, वेद प्रमाण के बाद दूसरा प्रमाण यही है। तो बड़ा सुंदर लगा। दूसरी चीज कि गीता तो है ही, गीता सुगीता कर्तव्या, ये सुंदर करने वाली, और 700 श्लोकों में ये 700 श्लोक नहीं, वस्तुतः कोहिनूर, क्या मतलब ऐसी हीरा कोई उपलब्धि न है सृष्टि में, इस धरती पे कहा गया है जितना अमृतत्व इसमें परिपोषित है, इस गीता के एक एक शब्दों में परिपोषित है। जीवन कैसे जीना है, हम तो कहेंगे जैसे 9-10 टीकाएं हम पढ़े गीता के, तो आंग्ल से नहीं संस्कृत के 9 टीका पढ़े हैं, जिसमें तिलक जी का भी पढ़ना हुआ।
तो सब पढ़ने के बाद हमको एकदम स्पष्ट लगा कि ये प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना अति अनिवार्य है। जीवन जीने की जो शैली है, वास्तविक रूप में जो दार्शनिक शैली है, जिससे मनुष्य बन करके जी सकते हैं, वो मात्र गीता में ही लिखा है और कहीं नहीं लिखा है, ऐसा भान होता है। हर जगह इसकी एक एक पंक्तियों को देखेंगे, इसमें तो अनेक पंक्तियां हैं और अनेक पंक्तियों में अनेक प्रकार के भावार्थ हैं। तो किसी भी एक पंक्ति को उठा करके देखेंगे जिसके द्वारा हमें धर्म और इस धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जैसे कहा गया है, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भ्योवत्युत अधर्मात् भ्योवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय। कहा गया है कि आजकल की व्यवस्था क्या है, आजकल सरकार प्रश्रय दे रही है वर्ण संकर व्यवस्था। वर्ण संकरता के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्रशासनिक रूप से, पैसा भी दिया जा रहा है। लेकिन यही गीता में भगवान श्री कृष्ण कितने अच्छे बात बोले हैं कि धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण, धर्म का जब नष्ट हो जाता है, धर्म का जब नाश होता है, तब हमारा कुल जो है कृष्ण होने लगता है। अधर्मो भ्योवात्युत, और फिर धीरे धीरे अधर्म का जो है प्रादुर्भाव होने लगता है। हमारा धर्म नष्ट होता है तो घर के स्त्रियां बिगड़ना प्रारंभ हो जाती हैं, बिगड़ना शुरू कर देती हैं, और उससे क्या होता है, कुल का क्षय होता है। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत धीर जनार्दन। जब कुल का नाश होने लगता है, धर्म के नाश के बाद हमारे घर के परंपराओं का धीरे धीरे नाश होने लगता है, और उससे हमारे कुल का नाश होता है। जिससे होता क्या है, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भ्योवत्युत अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वार्ण संकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। इसका अर्थ यही है, भगवान कहते हैं कि वर्तमान के जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, वर्णांतर इत्यादि में प्रोत्साहन करना, विवाह इत्यादि के लिए, इससे धर्म का भी नाश होता है, कुल का भी नाश होता है, और पूर्वज जो होते हैं पितृ, वो किसी प्रकार के दिए हुए अन्न इत्यादि को ग्रहण नहीं करते हैं, जिसके कारण वंश वृद्धि में दोष लग जाता है और जैसा तैसा क्षय युक्त वंश का वर्धन होता है। तो हम लोगों को चाहिए, गीता का बहुत पुष्ट ज्ञान है, क्योंकि जब हम लोगों का परंपरा, हम लोगों का धर्म, हम लोगों का संस्कार संरक्षित और सुरक्षित नहीं रहेगा, तो गीता भी पढ़ेंगे तो इसके कई अर्थ हैं, कई अर्थ हम लगा सकते हैं। तो सही चीज सोच सके, अच्छे से जी सके, धर्माचरण पूर्वक हमारा जीवन शैली हो, इसलिए चाहिए कि हम लोगों को अपने संस्कार और परंपराओं का संरक्षण सर्वप्रथम आगे आके करना पड़े, और करना चाहिए, मतलब करें। मैं थोड़ा यहाँ पे क्योंकि धर्म इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। बोलने की तो अनुमति नहीं है।